भूमिका। बिल्ड डोंट टॉक एक ऐसी किताब है जो हमें जीवन के उस हिस्से से परिचित कराती है जो स्कूल और कॉलेज में शायद ही सिखाया जाता है। ये किताब इस विचार पर आधारित है कि सिर्फ बातें करने, योजनाएं बनाने या सपने देखने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि लगातार किया गया काम ही असली बदलाव लाता है। लेखक राज शमानी का मानना है कि आज की दुनिया में सफलता का रास्ता उन लोगों के लिए खुलता है जो बोलने से ज्यादा बनाने पर ध्यान देते हैं, चाहे वो कौशल हो, व्यवसाय हो, पैसा हो या रिश्ते। ये किताब युवाओं, प्रोफेशनल्स, उद्यमियों और उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि शुरुआत कहाँ से करें। लेखक अपने अनुभवों, समाज के अवलोकन और आधुनिक दुनिया की ज़रूरतों के आधार पर ये समझाते हैं कि क्यों पारंपरिक शिक्षा अधूरी है और क्यों हमें खुद अपने जीवन का निर्माता बनना होगा। शिक्षा और सीखने की नई समझ। किताब की शुरुआत शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने से होती है। लेखक कहते हैं कि स्कूल हमें नंबर लाना, याद करना और नियम मानना सिखाते हैं, लेकिन जीवन में काम आने वाली असली चीज़ें जैसे पैसे को समझना, लोगों से बात करना, असफलता को संभालना, जोखिम लेना, इन पर जोर नहीं दिया जाता। इसी वजह से बहुत से लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद भी खुद को असमंजस में पाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि हर इंसान अलग तरह से सीखता है। कोई देखकर सीखता है, कोई करके, कोई सुनकर, लेकिन शिक्षा प्रणाली सभी को एक ही तरीके से आंकती है। इससे कई लोग खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं, जबकि असल में उनकी सीखने की शैली अलग होती है। किताब हमें ये सोच बदलने के लिए प्रेरित करती है कि इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अकादमिक सफलता नहीं, बल्कि व्यावहारिक समझ और समस्या सुलझाने की क्षमता भी है। यहाँ लेखक एक अहम बात कहते हैं, अगर आप सीखते समय कभी कभी बेवकूफ़ दिखने से डरते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होना स्वाभाविक है और वही गलतियां भविष्य की समझ बनाती हैं। बातों से आगे बढ़कर काम करने की सोच। बिल्ड डोंट टॉक का मूल संदेश यही है कि बातें करना आसान है, लेकिन काम करना मुश्किल। बहुत से लोग अपने सपनों, आइडियाज़ और योजनाओं के बारे में घंटों बात करते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने से डरते हैं। लेखक बताते हैं कि बात करने से हमें झूठी संतुष्टि मिल जाती है, जैसे हमने कुछ हासिल कर लिया हो, जबकि असल में कुछ भी नहीं बदला होता। ये किताब स्पष्ट करती है कि आत्मविश्वास सोचने से नहीं, बल्कि लगातार काम करने से आता है। जब आप कुछ बनाते हैं, भले ही वो परफेक्ट ना हो, तो आप सीखते हैं, सुधरते हैं और आगे बढ़ते हैं। असफलता को यहाँ एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखा गया है। जो लोग असफलता से डरते हैं वो कोशिश ही नहीं करते, और जो कोशिश नहीं करते वो कभी सफल नहीं होते। लेखक कहते हैं कि हर किसी के पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन सफलता उन्हें मिलती है जो उन आइडियाज़ को ज़मीन पर उतारते हैं। इसलिए ज़रूरत है कम बोलने की और ज़्यादा बनाने की। कौशल निर्माण और व्यक्तिगत मूल्य। इसके बाद किताब कौशल की बात करती है। लेखक के अनुसार आज के समय में आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी काबिलियत मायने रखती है। अगर आपके पास कोई ऐसा कौशल है जो दूसरों के लिए मूल्य पैदा करता है, तो आपके पास अवसरों की कमी नहीं होगी। ये किताब हमें ये सिखाती है कि एक समय में एक ही कौशल पर गहराई से काम करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, बजाय इसके कि आप बहुत सी चीज़ें आधी अधूरी सीखें। जब आप किसी एक क्षेत्र में अच्छे हो जाते हैं, तो उसी कौशल से आप अलग अलग तरीकों से कमाई कर सकते हैं, जैसे नौकरी, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, बिजनेस या कंटेंट क्रिएशन। लेखक ये भी बताते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग खुद को अपडेट नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की आदत समय के साथ बड़ा बदलाव लाती है। ये लगातार सुधार ही आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बनता है। उद्यमिता और व्यवसाय की वास्तविकता। किताब का एक बड़ा हिस्सा उद्यमिता यानी बिजनेस बनाने पर केंद्रित है, लेकिन बिना किसी चमक दमक के। लेखक साफ कहते हैं कि बिजनेस शुरू करना सिर्फ आज़ादी और पैसे का नाम नहीं है, बल्कि इसमें मेहनत, धैर्य और समस्याओं से जूझने की क्षमता चाहिए। लेखक समझाते हैं कि सफल बिजनेस वही होता है जो किसी असली समस्या को हल करता है। अगर आप लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं और उनके लिए सही समाधान बनाते हैं, तो वो आपको पैसे देने को तैयार होंगे। यहाँ योजना से ज़्यादा प्रयोग पर जोर दिया गया है। जल्दी शुरू करो, जल्दी सीखो और जल्दी सुधार करो, यही सही तरीका है। किताब ये भी बताती है कि आज के समय में कंटेंट एक शक्तिशाली साधन है। अगर आप अपनी जानकारी और अनुभव ईमानदारी से साझा करते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। यही भरोसा आगे चलकर अवसरों और बिजनेस में बदलता है। पैसा, संपत्ति और सोच। पैसे को लेकर भी किताब का दृष्टिकोण व्यावहारिक है। लेखक कहते हैं कि सिर्फ नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर निर्भर रहना लंबे समय तक आर्थिक आज़ादी नहीं देता। असली संपत्ति तब बनती है जब आप ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे को समझना, इन्वेस्ट करना और खर्च पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है।
अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि समझदारी से कमाए गए पैसे को बढ़ाना है। इसके लिए धैर्य, सीखने की इच्छा और सही निर्णय लेने की आदत चाहिए। लेखक ये भी कहते हैं कि पैसा अपने आप नहीं आता, वो उन लोगों के पास जाता है जो मूल्य बनाते हैं, जोखिम लेते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। मानसिकता, निरंतरता और विकास। पूरी किताब में मानसिकता पर बार बार जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि आरामदायक जोन में रहना सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ ये भी बताया गया है कि लोग अक्सर असफल होने से ज्यादा लोगों की राय से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि वो दूसरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए डर छोड़कर काम करना जरूरी है। ये किताब हमें ये समझाती है कि प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है निरंतरता। हर दिन थोड़ा सा काम लंबे समय में असाधारण परिणाम देता है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि वो कितनी दूर जा सकते थे। रिश्ते और नेटवर्किंग। लेखक रिश्तों को भी निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। उनके अनुसार नेटवर्किंग का मतलब स्वार्थ से लोगों से मिलना नहीं, बल्कि ये देखना है कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। जब आप बिना अपेक्षा के मूल्य देते हैं तो सही समय पर आपको भी समर्थन मिलता है। सफल लोग अकेले नहीं बनते, उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और अवसरों से जोड़ते हैं। इसलिए ईमानदारी, भरोसा और सहयोग पर आधारित रिश्ते बनाना जरूरी है। विरासत और जीवन का उद्देश्य। किताब के अंत की ओर लेखक विरासत की बात करते हैं। विरासत का मतलब सिर्फ नाम या पैसा नहीं, बल्कि वो प्रभाव है जो आप दूसरों के जीवन पर छोड़ते हैं। ये प्रभाव अचानक नहीं बनता, बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों से बनता है। जब आप लगातार कुछ बनाते रहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, कौशल हो या लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव हो, तो वही आपकी असली पहचान बन जाती है। लेखक कहते हैं कि जो लोग चुपचाप काम करते हैं वही लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। निष्कर्ष। बिल्ड डोंट टॉक एक मोटिवेशनल किताब से कहीं आगे है। ये जीवन के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। ये हमें सिखाती है कि सिर्फ सोचने और बोलने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हर दिन किया गया छोटा सा काम ही भविष्य बनाता है। ये किताब हमें अपनी शिक्षा, सोच, काम करने के तरीके और प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करती है। इसका संदेश साफ है, डर को किनारे रखो, सीखना शुरू करो, गलतियां करो, सुधार करो और लगातार कुछ बनाते रहो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी सफलता खुद बोलने लगती है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती।